अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। वफाकी हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी समेत दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की कारकर्दगी को मॉनिटर करने का फैसला कर लिया। मीरपुर खास में रिश्ता देने से इनकार पर कमसिन लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। लाहौर में निश्तर कॉलोनी तामीराती सामान बनाने वाले कारखाने में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग से इनका अपना ही साथी मारा गया। पाकिस्तान की 8 नर्सें दुनिया की 100 बेहतरीन नर्सों की फहरिस्त में शामिल हो गई। हुकूमत ने न्यू ईयर पर मंजिलों के जज्बात काबू करने का प्लान बना लिया। न्यू ईयर नाइट पर हैवी साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलिस्ट और कार रेसिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। सांगला हिल डिप्टी कमिश्नर की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल जमील नद की हिदायत पर सैयद आबिद हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी में सांगला हिल की हिल पार्क में सफाई का काम जारी है। कोट राधा किशन के रायविंड रोड कोट राधा किशन पर धुंध के बायस फैक्ट्री की 2 बसें आपस में टकरा गई। खानेवाल में शोहर ने बीवी के गले पर तेज धार आले से वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी रेवेन्यू टीमों ने 2 भट्टों को सील कर दिया है। अब खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर के ख्वाजा साहब कब्रिस्तान से 30 साला औरत की लाश बरामद हुई है। नारोवाल में पसरू रोड अडाडोमाला एक्सचेंज के पास मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे में तसादुम पेश आया है। लाहौर के इलाके सिंहपुरा में कस्टमर ने मोबाइल की किस्त मांगने पर मैनेजर को कत्ल कर दिया। हेडलाइन खबर मुलासा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? हाँ, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। एहतसाब अदालत में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस की समाअत एडमन जज जवादुल हसन ने की। दौरान समाअत नैब हुकाम की जानिब से ख्वाजा आसिफ के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 23 जून 2020 को इंक्वायरी का आगाज किया गया था। इनसे मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। जज जवादुल हसन ने ख्वाजा आसिफ से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती है। मैं अदालत में पंजाबी में बात करूंगा, जिस पर अदालत ने ख्वाजा आसिफ को इजाजत दे दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। 2020 में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि मैं 7 बार MNA मुंतखब हुआ, मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया गया, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा ख्वाजा आसिफ, हो सकता है कि तफ्तीश हो तो पता चले कि 21 करोड़ और निकल आए। फाजिल जज के ख्वाजा आसिफ के साथ मुकालमे पर अदालत में कहका लग गया। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि नैब हुकाम को मेरे खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का 14 रोजा रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें 13 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत
मुलतवी कर दी। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को नैब ऑफिस में अहलिया और वकला से मुलाकात की इजाजत भी दे दी। ख्याल रहे कि नैब ने ख्वाजा आसिफ को 2 रोजा कबल इस्लामाबाद से आमदन से ज्यादा असासों के केस में गिरफ्तार किया था और गुज़िश्ता रोज इनका 1 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया गया था। वफाकी हुकूमत का नेप्रा और दीगर रेगुलेटर्स अथॉरिटी की कारकर्दगी को मॉनिटर करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने रेगुलेटर्स की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने CCI सेक्रेटेरिएट के क़याम की तजवीज़ पर भी गौर शुरू किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात के मंसूबों में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए मंसूबे की जल्द मंजूरी के लिए मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत कर दी है। रिश्ता देने से इनकार पर 11 साल लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मीरपुर खास में रिश्ता देने से इनकार पर चुनेचो क्वार्टर में 11 साल लड़की को अगवा करके उसे मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब करा लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। लाहौर में डकैती करने के लिए आए डाकुओं ने अपने ही साथी को फायर करके हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू कंक्रीट की छतें बनाने कारखाने में दाखिल हुए और अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने 4 लाख रुपए कैश लूटा और फरार होने लगे तो मुबीन नामी मुलाजिम ने मुजाहमत की। डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुबीन जख्मी हो गया, जबकि डाकुओं का अपना साथी हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त नुमान उर्फ हथौड़ा के नाम से हुई है, जो बागबानपुरा का रिहायशी और 20 साल से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से जख्मी मुबीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और फरार डाकू की तलाश शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की 8 नर्सें दुनिया की 100 बेहतरीन नर्सों की फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। वीमेन इन ग्लोबल हेल्थ की जानिब से आलमी इदारा सेहत, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, नर्सिंग नाउ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के इश्तराक से दुनिया की 100 बेहतरीन नर्सों की फहरिस्त जारी की गई है। दुनिया की 100 बेहतरीन नर्सों को तिब्बी शोबे बिलखुसूस कोरोना वबा के दौरान खिदमत अंजाम देने पर यह एजाज दिया गया। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि ग्लोबल 100 आउटस्टैंडिंग नर्सेज एंड मिडवाइफ्स लिस्ट में पाकिस्तानी खातून की शमूलियत पर फख्र है। न्यू ईयर पर हल्ला गुल्ला करने वाले मंजिलों को काबू करने के लिए हुकूमत की जानिब से प्लान तैयार कर लिया गया है। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड, एलिट फोर्सेस और सादा लिबास में अहलकार चौकस रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद में स्पेशल नाके लगाए जाएंगे और पेट्रोलिंग होगी। इसके अलावा मरी के दाखिली रास्तों पर वन व्हीलिंग रोकने के लिए खुसूसी पिकेट्स लगाई गई हैं। इधर कराची में साल नौ के मौका पर कोई सड़क बंद नहीं होगी। सीव्यू रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगी, अलबत्ता कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सांगला हिल डिप्टी कमिश्नर की रोशनी में सांगला हिल के हिल पार्क में सफाई का काम जारी है। सांगला हिल डिप्टी कमिश्नर की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल जमील नद की हिदायत पर सैयद आबिद हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी में सांगला हिल की हिल पार्क में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। रायविंड रोड कोट राधा किशन में धुंध के बाद फैक्ट्री की 2 बसें आपस में टकरा गई हैं। एक बस के ड्राइवर समेत 5 वर्कर्स शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंच गई। 2 जख्मियों को THQ अस्पताल कोट राधा किशन, जबकि 4 जख्मियों को रायविंड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये हादसा धुंध की वजह से पेश आया। खानेवाल में शोहर ने बीवी के गले पर तेज धार आले से वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। तेज धार आले के वार से 26 साला सोनी बीबी जोजा अकरम जा बहक। रेस्क्यू 112 के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी के बाद पेश आया। रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी रेवेन्यू टीमों ने 2 भट्टों को सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर अम्मा मकबूल की ज़ेर निगरानी रेवेन्यू टीमों ने चक नंबर 115 जीम बे, 117 जीम बे, ड्राईपोर्ट, झुमरा रोड, मिल्लत रोड और दीगर इलाकों में भट्टों को चेक करते हुए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 2 भट्टे सील कर दिए गए हैं और जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अब खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर के ख्वाजा साहब कब्रिस्तान से 30 साला औरत की लाश बरामद हुई है। ख्वाजा साहब कब्रिस्तान से एक औरत की लाश बरामद की गई है। नामालूम औरत की उम्र 30 साल बताई गई है। औरत को कत्ल करके लाश फेंकी गई है। मौका पर रेस्क्यू 112, क्राइम सीन और
पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि औरत के मेडिकल के बाद पता चलेगा कि ज्यादती के बाद कत्ल हुआ या वैसे ही कत्ल किया गया। नारोवाल में पसरू रोड अडाडोमाला एक्सचेंज के पास मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे में तसादम पेश आया है। नारोवाल में रेस्क्यू 112 का जाए हादसा पर बर वक्त रिस्पॉन्स, हादसा शदीद धुंध के बाद पेश आया। जख्मियों को फर्स्ट एड देने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में सदाम उम्र 25 साल, सरफराज अल्लाह रखा उम्र 25 साल, आसिया बीबी उम्र 45 साल, नसीम अख्तर उम्र 38 साल शामिल हैं। लाहौर के इलाके सिंहपुरा में कस्टमर ने मोबाइल की किस्त मांगने पर मैनेजर को कत्ल कर दिया। लाहौर के इलाके सिंहपुरा में AR इलेक्ट्रॉनिक सिंहपुरा ब्रांच के मैनेजर फैसल को मोबाइल की किस्त मांगने पर कस्टमर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हर खबर आपके साथ।